हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज आज हम बात करेंगे अनुपमा की। अनुपमा में गाइज स्टार्टिंग जैसे होती है सीरियल की, तो वनराज डिम्पी से बोलता है ससुर हूँ इसलिए एक हद से ज़्यादा डांट नहीं सकता। अगर मेरी बेटी होती तो अब तक मेरा हाथ उठ सकता था। अनुज अपने भाई को बोलता है आप जानते हैं आपने ऐसा करके ठीक नहीं किया। तो इतने में बरखा बोलती है वो पहले से ही इतना बिगड़ा हुआ है और उसे बिगाड़ दो। अंकुश बोलता है कि मैं अपने बेटे से प्यार ना करूं। अनुज बोलता है आप प्यार नहीं उसे पैसे दे रहे थे, और जैसे बच्चा जिससे बच्चा गलत हो प्यार के साथ उनके प्यार के उनको समझना प्यार का एक तरीका होता है, उनको प्यार से समझाना भी एक प्यार का तरीका होता है। अंकुश की वो और बच्चों जैसा नहीं है। अनुज बोलते हैं मैं मानता हूँ भाई कि वो और बच्चों जैसा नहीं है, मैं समझता हूँ, इसीलिए उसे और ज़्यादा सेंसिटिव हो और ज़्यादा समझदार होना चाहिए। आप बच्चे की हेल्प करना चाहते हैं और उसकी परेशानी समझना चाहते हैं, उसकी प्रॉब्लम समझना चाहते हैं, समझो, पर उसे कॉम्पेंसेट मत कीजिए। उसको ऐसी आदत पड़ गई, भगवान ना करे कल को वो कोई गलत रास्ते पर चल जाए तो आप क्या करेंगे। आपको एक दोस्त बनना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपको पेरेंट भी बनना चाहिए। डिम्पी मारिए, आपने अपने बहू बेटे को मारिए, अपने मन में मत रखिए, क्योंकि सच बोलने पर इनाम नहीं मिलता, यहाँ पर सजा मिलती है। अनुपमा पागल हो गई है क्या? बदतमीजी का दौरा पड़ रहा है? दौरा पड़ा है? डिम्पी हाँ पड़ा है, बहुत बदतमीज हूँ मैं। इन सब ने तो तमीज में पीएचडी कर रखी है और सब सपोर्ट कर तो शहद से कुल्ला करते हैं, ये सब बोलती है। सब एक से बढ़कर एक दोगले हैं। मुंह पर तो सब फैमिली फैमिली करते हैं और पीठ पीछे दूसरे पर वार करते हैं। सब एक दूसरे के से जलते हैं। आपने तो एक अमीर आदमी से शादी कर ली, फिर बापूजी के लिए भी बहुत कुछ बोलती है कि मतलब कि बा झूले में बैठ के कुड़ 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 करती रहती है, और फिर बापूजी जो है वो काम के नकाश के, तो अनुपमा से थप्पड़ मारती है। अंकुश अनुज से बोलता है वो लड़का बहुत परेशान है जब से उसकी माँ गई है तब से, और बरखा और अधिक भी अल्टेट कर रहे हैं। बरखा अंकुश से लड़ती है, बच्चे को बदतमीज बोलती है और परवरिश की बात करते हैं। अनुज बोलते हैं वो आपकी कमजोरी समझ गया है, अब वो आपकी मजबूरी का फायदा उठाएगा। अंकुश बोलते हैं वो बच्चा है, मैं नहीं हूँ, मैं उसे समझाऊंगा। अनुपमा डिम्पी को थप्पड़ मारती है और समर बीच में बोलता है, तो अनुपमा बोलती है इसे एक थप्पड़ का प्रसाद मिला है और तुझे 101 रुपये का प्रसाद दूंगी, चाहिए बोल। तो समर चुप हो जाता है। अनुपमा डिम्पी को सुनाती है कि मेरे से बात कर रही है तो मेरे तक रह, मेरे बाबा पूजी तक मत जा, बीच में मतलब किसी को। और तूने कभी खुद को देखा है? सारा दिन ताने ताने करती है, घर में क्लेश करती है, इसके अलावा तू मैं करती है। पति पत्नी एक साथ आते हैं एक दूसरे को समझाने, सही चीजें समझाने के लिए, ना कि एक दूसरे का गलत में साथ देने के लिए। तुझे इस घर ने सब देने की कोशिश करी है, पर तूने इस घर के लिए क्या किया है? तू बता तूने इस घर के लिए क्या किया है? फिर वो समर से पूछती है बता तेरी पत्नी ने आज तक इस घर के लिए क्या किया है? तो वो कुछ नहीं बोलता। अनुपमा बोलती है देख तेरा पति भी कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि वो भी जानता है तूने इस घर के लिए कभी कुछ नहीं किया है। और भी बहुत कुछ सुनाती है। कपाड़िया हाउस में रोमन को लेकर लड़ाई चल रही है और अनुज बोलता है बेकार की चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो, ज़्यादा टाइम बेकार की चीज़ों में ध्यान मत दो, सही जगहों पर ध्यान लगाओ और दिमाग लगाओ। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था मुझे अपने बिजनेस को स्ट्रीमलाइट करना है, एंड फॉर दैट आई एम गो टू हैव अ मीटिंग ऑल ऑफ यू वन ऑन वन सेपरेटली। अनुपमा डिम्पी से बोलती है तू हमेशा सही बोलती है, सच बोलती है, बता ये घर और यहाँ के लोग तेरे लायक हैं? डिम्पी बोलती है नहीं। अनुपमा बोलती है शाबाश तूने सच बोला, अब अपना सामान बांधो और निकल जाओ इस घर से। डिम्पी बोलती है नहीं जाएंगे। अनुपमा बोलती है क्या कहा?
डिम्पी बोलती है हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो अपना हिस्सा लेकर जाएंगे। तोशु और काव्या बोलते हैं हम हिस्सा मांगने की गलती कर चुके हैं। डिम्पी बोलती है हम जाएंगे तो हिस्सा लेकर जाएंगे, वरना हम भी इस घर में ही रहेंगे। बापूजी उसे समझाते हैं पर वो नहीं समझती और बोलती है हिस्सा आप नहीं देंगे तो अदालत देगी, हमें हमें हमारा हिस्सा देगी, वरना हम जाएंगे तो हिस्सा लेकर ही जाएंगे, वरना यही रहेंगे। अनुज और पाखी बिजनेस की का काम करते हैं और अनुज पाखी से बोलता है कि मुझे नहीं पता था तुम कम्युनिकेशन में इतनी अच्छी हो। यू शुड बी ए मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तुम्हें अकाउंट डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए, तुम्हें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होना चाहिए। पाखी ओके बड़ी बोलती है। अनुज पाखी को मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सारी डिटेल्स भेज देता है और पीछे बरखा और अधिक पाखी को और बिजनेस की बात करते हैं कि अगर ऐसे चलता रहा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अधिक बोलता है कि डोंट वरी दी, इसे तो मैं संभाल लूँगा। जहाँ तक रही बात वो रोमी की, मैं उसे घर का एक हिस्सा भी नहीं लेने दूंगा। अनुपमा बोलती है यह घर है, कोई केक नहीं कि एक टुकड़ा काट कर दे दो बाकी फ्रिज में रख दीजिए। डिम्पी बोलती है हम इस घर के बेटा बहू हैं, कोई राह चलते नहीं है। तो बाप बोलती है कि राह चलती ऐसे हरकतें करती तो लोग तुझे छत से पत्थर मारते। शुक्र मना तुझे एक ही थप्पड़ पड़ा है। किंजल बोलती है ये क्या जिद है डिम्पी? तो डिम्पी वो बोलती है जिद है तो है। अनुपमा बोलती है जिद है तो अपने पास ही रख, मेरे बापूजी का सपना कोई तोड़ दे, इतनी कमज़ोर नहीं हूँ मैं, नहीं टूटने दूंगी। डिम्पी बोलती है मैं अपने बापूजी का सपना नहीं टूटने दूंगी। डिम्पी बोलती है तो फिर हम भी यहीं रहेंगे, एक घर में अलग अलग रहते हैं। अनुपमा बोलती है तुम्हें अलग रहना है, रहो अलग अलग, सिर्फ रहना ही नहीं, आना जाना, बिजली का बिल, फ़ोन का बिल, कपड़े, लॉन्ड्री, सब कुछ अलग अलग। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ गाइस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़।